अगर आप क्लास 10th मैथ में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। नमस्कार दोस्तों, इस चैप्टर को इतना आसानी से समझा देंगे कि आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो आइए इस चैप्टर के जितने सवाल हैं सब बनाते हैं। तो आइए इसको बनाते हैं। इसके आगे वाला सारा क्वेश्चन प्लेलिस्ट में है, देख लीजिएगा। आज तीसरा का 10 नंबर देख रहे हैं क्वेश्चन। दिया है L बराबर 28, S बराबर 144, N बराबर 9, तो A का मान निकालना है। तो S वाला छोटा सूत्र लगाएंगे, S बराबर n/2 इंटू A प्लस AN। तो S का मान दिया 144 बराबर N का मान 9 दिया है बटा में 2 इंटू A का मान निकालना है प्लस AN का मान 28 दिया है। फिर लिखेंगे, कटा भी सकते हैं, 9 के पढ़ा में कटेगा। जब बराबर रहता है तो ऊपर ऊपर नीचे नीचे कटा सकते हैं उसको। तो इसको कटा देंगे, 9 16 9 144 हो गया। तो लिखेंगे 16 बराबर 1/2, यहाँ पे 1 बचा इंटू A प्लस 28। अब क्या करेंगे, 16 बराबर इसके में ऊपर से गुणा कर देंगे पूरा, तो A प्लस 28 सबके बटा में 2 है, इसमें गुणा करेंगे तो A प्लस 28 हो जाएगा। अब तिरिया गुणा कर सकते हैं, 16 दूना 32 बराबर A प्लस 28। इसको बना देंगे, A का मान निकालना है तो लिखेंगे 32 और 28 इधर जाएगा तो माइनस 28 हो जाएगा बराबर A। ये हो गया 4 हो जाएगा बराबर है A का मान हो गया 4। A का मान निकालना था तो बन गया। आइए इसमें का 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब दिया है योग 636 प्राप्त करने के लिए AP 9 17 25 के कितने पद हैं। तो इसमें लिखेंगे योग दिया है तो S का मान दिया है 636 और AP बना दिया है, AP दे दिया है 9 17 25 ... इसमें बोल रहा है कितने पद हैं, तो N का मान निकालना है। तो A बराबर हो जाएगा इसमें 9, D बराबर हो जाएगा 8 2 - 7 17 - 9 तो घटेगा तो 8 हो जाएगा। N बराबर निकाल लेना है। तो लिखेंगे हमको N का मान निकालना है, S का भी मान दिया है तो लिखेंगे S बराबर n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू D। तो S का मान दिया है 636 बराबर N का मान निकालना है तो n/2 तो 2A का मान 9 प्लस n-1 इंटू D का मान 8। फिर लिखेंगे 636 बराबर n/2 इंटू गुणा कर देंगे 18 प्लस ये हो गया 8n - 8। फिर लिखेंगे 636 बराबर n/2 इंटू 18 में से 8 घटा देंगे, क्योंकि माइनस में प्लस में तो 18 में से 8 गया 10 बचेगा प्लस 8n। फिर लिखेंगे 636 तो लिखेंगे 636 बराबर n/2 इंटू 2 के पढ़ा में दोनों 2 का कॉमन ले लेंगे तो इसमें बचेगा 5 प्लस 4n।
2 से 2 कटा देंगे तो 636 बराबर इसमें गुणा होगा तो 5n, इसमें करेंगे तो प्लस 4n²। तब इसको लिख लेंगे 4n² प्लस 5n माइनस 636 बराबर 0। यहाँ से आंसर हो गया। आइए इसमें का 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन दिया है, किसी एपी का प्रथम पद यानी ए का मान, प्रथम पद बोलेगा तो अंतिम पद 45 यानी ए एन का मान और योग 400 यानी एस का मान दिया है। तो पदों की संख्या या एन का मान निकालना है और सार्वंतर ज्ञात कीजिए यानी डी का मान निकालना है। तो आइए बनाते हैं। प्रथम पद दिया है 5, प्रथम पद का मतलब ए बराबर दिया है 5। फिर अंतिम पद बोला है तो ए एन बराबर 45। फिर बोला है योग मतलब एस का मान 400 दिया है। फिर बोला है पदों की संख्या यानी एन का मान निकालना है और सार्वंतर या डी का मान निकालना है। तो दोनों का मान निकाल लेंगे। तो आइए एस वाला छोटा सूत्र लगाते हैं। एस बराबर n/2 इंटू ए प्लस ए एन। तो एस का मान 400 बराबर n का मान निकालना है n/2 इंटू ए का मान 5 और प्लस ए एन का मान 45। फिर लिखेंगे 400 बराबर n/2 इंटू दोनों जोड़ लेंगे 50 हो जाएगा। फिर कट जाएगा 25 बार में। फिर लिखेंगे 400 बराबर 25n, इसलिए n बराबर 400/25। तो हो गया 25 के पहाड़ा में कटा सकते हैं इसको, तो ये कट जाएगा 16 बार में। तो n का मान निकल गया। अब निकालना है d का मान। तो लिखेंगे ए एन बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन का मान दिया है 45 बराबर a का मान 5 प्लस n माइनस 1, n का मान 16 माइनस 1 इंटू डी। फिर लिखेंगे 45 बराबर 5 प्लस 15 डी हो जाएगा। फिर लिखेंगे 45 इधर आएगा तो माइनस 5 बराबर 15 डी। फिर लिख लेंगे ये घटेगा तो 40 हो जाएगा बराबर 15 डी, इसलिए डी बराबर 40/15। 5 के पहाड़ा में 8 बार में 3 बार में, तो डी बराबर हमारा आ गया 8/3। तो एन का मान निकल गया, डी का हो गया आंसर इसका। ए बराबर आ गया, डी बराबर आ गया 8/3 और एन बराबर आ गया 16 आंसर। आइए इसमें का 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन दिया है, किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद 17 और 350 है। यदि सार्वंतर 9 है तो इनमें कितने पद हैं और इनका योग ज्ञात करना है। उसी तरह इसको भी निकाल लेंगे। प्रथम पद दिया है 17 यानी कि ए बराबर हो गया 17 और अंतिम पद यानी ए एन का मान दिया है 350। फिर बोला सार्वंतर 9 है यानी कि डी का मान दिया है 9। बोला इनमें कितने पद है, एन का मान निकालना है और योग एस का मान निकाल लेना है। तो आइए इसको बना देते हैं। इसको छोटा वाला सूत्र लगा लेंगे। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान 350 दिया है बराबर ए का मान 17 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान 9 दिया है। अब लिखेंगे 350 बराबर 17, डी का मान 9 दिया है, 9 है, 9 में एन में तो 9 एन और माइनस 9
अब क्या करेंगे, 350 बराबर 17 में से 9 गया 8 प्लस 9n। फिर लिखेंगे 350, 8 है इधर आएगा तो -8 बराबर 9n। इसमें से घटा देंगे, 10 में से 8 गया 2 हो जाएगा, 4 बराबर 9n। इसलिए n बराबर 342 बटा में 9 से कट जाएगा, n बराबर हो जाएगा 9 तिया 27 और 9 72। तो n का मान 38 आ गया। अब s का मान निकाल देंगे, तो इसमें s का मान निकाल देंगे, s बराबर n/2 इंटू a प्लस an। तो s का मान दिया है, निकालना है, n का मान 38 बटा में 2, a का मान दिया है 17 प्लस an का मान दिया है 350। फिर लिखेंगे s बराबर, इसको कटा देंगे, 19 दूना 38 होता है, फिर 17 प्लस 350। फिर लिखेंगे s बराबर 19, कोष्ट हटेगा तो गुणा, इसको जोड़ देंगे 367 और 19 में गुणा कर देंगे, s बराबर हो जाएगा 367 में 19 से गुणा करेंगे तो s बराबर हो जाएगा इतना। आंसर हो गया। आइए इसमें एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन दिया है, उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करें जिनमें d बराबर 7 और 22वां पद 149 है। तो लिखेंगे 22 पदों का s 22 पदों का योग ज्ञात करना है, इसको निकालना है, जिसमें d बराबर दिया है 7 और 22वां पद a प्लस 21d बराबर 149 दिया है। तो इसमें d का मान रख देंगे तो a का मान निकल जाएगा, a प्लस 21d बराबर 149। तो a प्लस 21 इंटू d का मान दिया है 7 बराबर 149। तो a प्लस 21 7 147 बराबर 149। तो a बराबर हो जाएगा 149 माइनस 147। तो a बराबर हो जाएगा 2। तो a का मान आ गया 2, d बराबर 7, n बराबर 22 दिया है, तो s का मान निकाल देना है। तो s बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। तो s बराबर n का मान 22 बटा में 2, 2 इंटू a का मान 2 प्लस n का मान 1 और 22 माइनस इंटू d का मान 7। फिर लिखेंगे s बराबर 22 बटा 7 गुणे, कोष्ट में रहेगा 2 दूना 4 प्लस ये जाएगा 21 गुणे 7। तो फिर लिख लेंगे तो इसमें गुणा कर देंगे, s बराबर 22 बटा 7 इंटू 4 प्लस 21 में 7 से गुणा कर देंगे, 7 एक 7, 7 दूना 14, 147 हो जाएगा। फिर s बराबर 22 बटा 7, कोष्ट हटेगा तो गुणा, आई दोनों जोड़ देंगे, 7 5 12, 152 हो जाएगा। फिर इसको 7 से कटा देंगे, 7 एक का 7 दूना 14, यहाँ पे 2 है, ये 2 है, इसको जोड़ लेंगे,
एस बराबर लिखेंगे, कटेगा तो 11 हो जाएगा, अगुड़े को छोटे देगा गुणा, इसमें गुणा कर देंगे, जोड़ देंगे पहले 7 4 11 4 1 5 151 में 11 से गुणा करेंगे तो एस बराबर हमारा आ जाएगा 11 क्या 11 11 5 55 1 56 11 5 16। तो एस का मान 1661 आंसर हो गया। आइए इसमें का अगला क्वेश्चन, इसमें का अगला क्वेश्चन है 8 नंबर दिया है, उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके तीसरे पद 14 और 18। 51 पदों का योग यानी एस 51 बराबर निकालना है, जिसमें दिया है जिसके दूसरे और तीसरे पद दूसरे ए प्लस 1 डी यानी कि दूसरा पद हो गया, दूसरे पद 14 दिया है समीकरण 1 और तीसरा पद दिया है 18। तो ए प्लस 2 डी बराबर 18 समीकरण 2। इसमें ए डी का मान निकाल देंगे, चेंज कर देंगे, ख़त्म हो जाएगा। दो में से एक गया तो एक, तो खाली डी बराबर -4। तो डी का मान आ गया। अब लिखेंगे डी का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है ए प्लस 1 डी बराबर 14। इसमें एक नहीं लिखेंगे तो एक छिपा है, तो ए का मान माइनस, ए का मान नहीं दिया है प्लस, डी का मान दिया है -4 बराबर 14। तो लिखेंगे ए प्लस -4 बराबर 14। तो ए बराबर 14 प्लस 4, तो ए का मान हो जाएगा 18। तो ए और डी का मान निकल गया। तो अब एस का मान निकाल देंगे, एस बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो एस का मान निकालना है, एन का मान दिया है 51, इसमें 51 है, 51/2 इंटू 2, ए का मान 18 प्लस n-1, तो 51 - 1 इंटू डी का मान -4 से गुणा होगा। तो एस बराबर 51/2, 18 दूना 36 प्लस ये 50 हो गया, 50 में गुणा करेंगे -4 से, क्योंकि यहाँ पे -4 है। तो एस बराबर 51/2 इंटू 36 प्लस माइनस हो जाएगा, ये 200 होगा। 50 में 40 4 में गुणा होगा तो फिर एस बराबर 51/2, 200 में 36 घटा देंगे तो माइनस में होगा। 10 में से 6 गया 4 हो जाएगा, ये 9 में से 3 गया 6 हो जाएगा, 164। फिर एस बराबर लिख लेंगे 51/2 गुणे -164, कट जाएगा ये, 2 8 16, 2 2 4 माइनस। फिर एस बराबर 51 गुणे -82 गुणा कर देंगे, जितना आएगा आंसर। तो इसमें गुणा करेंगे